हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास थर्ड ईवीएस चैप्टर 4 आर फॉर स्कूल। बच्चों, आप सभी भी क्लास थर्ड में हैं। आपने एडमिशन लिया था स्कूल में क्लास वन में। क्लास वन पढ़ी, क्लास सेकंड पढ़ी और अभी आप थर्ड में। आपके टीचर्स बहुत कुछ सिखाते हैं, आप एक्टिविटी करके सीखते हो, आप बहुत तरीके से सीखते हो। लेकिन बच्चों, जब आप छोटे थे, स्कूल आने से पहले भी आपको बहुत कुछ आता था। चलना आता था, बोलना आता था, खाना आता था, सब कुछ आता था। तो ये सब सिखाने वाले कौन है? हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली। तो सबसे पहले स्कूल जो होती है हमारी, क्या होती है? हमारी फैमिली होती है। We learn so many things when we come to school. But do you know which is our first school? Yes, it is our family. हम स्कूल आके बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट स्कूल कौन सी होती है? हमारी फर्स्ट स्कूल होती है हमारी फैमिली। We learn so many things from our family much before we learn from anywhere else. तो हम हमारे घर से बहुत कुछ सीखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, तो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में होता है? अपने पेरेंट्स के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के। तो सबसे पहले वो किससे सीखेगा? अपने घर वालों से। दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली, बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। लेट्स थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। लेकिन बच्चों, क्या होता है कि हम कभी सोचते नहीं है। हम जब थोड़े से बड़े होते हैं, 5 साल के होते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर हमको लगता है कि अरे, हमको सब कुछ कौन सिखा रहा है? स्कूल सिखा रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर सोचा जाए कि हमको स्कूल से पहले भी जो बहुत सारी चीजें आती हैं, वो हमको किसने सिखाई? वो हमारे टीचर्स ने तो नहीं सिखाई। वो किसने सिखाई हमें? हमारे पेरेंट्स ने सिखाई, हमारे फैमिली ने सिखाई है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के क्या लगते हैं। तो देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश एंड राधा, ये हमारे घर के दो मेंबर हैं और वो क्या लगते हैं आपस में? हस्बैंड एंड वाइफ। करण एंड पूजा, आपस में क्या है? वो ब्रदर एंड सिस्टर। करण एंड राधा, अब देखिए घर के मेंबर्स हैं ये, करण एंड राधा। राधा कौन है? करण की मम्मी है। और करण कौन है? राधा का बेटा है। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? सन एंड मदर का। रमेश एंड पूजा क्या है? फादर एंड डॉटर। तो ये घर के जो मेंबर्स होते हैं उनका आपस में रिलेशनशिप है। तो इसी तरह से जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनका क्या रिलेशनशिप है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। टू पर्सन्स इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। लुक अ लॉट लाइक का मतलब होता है एक दूसरे से काफी उनकी शक्ल मिलती है। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड? तो आपके सामने पिक्चर है, देखिए, बताइए कि वो किस तरह से आपस में रिलेटेड है। आंसर, टू गर्ल्स इन द पिक्चर रिजेंबल ईच अदर। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दोनों लड़कियां हैं और वो एक दूसरे से काफी सिमिलर लग रही हैं, एक दूसरे से शक्ल मिलती है। तो बिल्कुल ये बहनें होनी चाहिए। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवरीज फैमिली। तो एक बच्ची है अनवरी, उसकी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। द ओल्डर मेंबर्स ऑफ अनवरीज फैमिली वर्क एज धोबी। तो जो अनवरी है उसके जो घर के बड़े लोग हैं वो धोबी का काम करते हैं। और धोबी कौन होते हैं? जो हमारे कपड़े धोते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली लैंड हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स। तो बच्चों, धोबी का काम क्या होता है? कपड़े धोना, उसको सुखाना और फिर उस पर प्रेस करना। तो उसके घर के जो मेंबर हैं सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अनवरी एंड हर कजन ताफिक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। जो अनवरी और उसका कजन है ताफिक, वो घर के बाकी लोगों से काम करना सीख रहे हैं। अभी हमने स्टोरी में पढ़ा कि अनवरी के घर वाले धोबी का काम करते हैं। तो आपसे पूछा गया है, इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ यस, व्हाट? तो आपकी फैमिली जो मेंबर्स है कोई पर्टिकुलर काम करते हैं? अगर करते हैं तो वो क्या करते हैं? आंसर, यस, मोस्ट ऑफ द पीपल इन माई फैमिली आर इंजीनियर्स। तो मेरे घर में ज्यादातर लोग क्या हैं? इंजीनियर्स हैं, वो काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? अब आपसे पूछ रहे हैं कि जिस तरह से अनवरी और उसके कजन काम सीख रहे हैं, उनकी हेल्प करते हैं, क्या आप अपने घर वालों के काम में हेल्प करते हैं? तो ज्यादातर लोग क्या इंजीनियर्स हैं, क्या आप उनकी हेल्प करते हैं? नॉट मच एज आई एम वेरी यंग नाउ। तो भाई, हम तो अभी छोटे हैं और छोटे बच्चे तो इंजीनियर्स का हेल्प नहीं कर सकते, तो अभी हम अपने घर वालों के काम में हेल्प नहीं करते। We learned many things from our family members. Anvari and her cousins learned cycling from her uncle. तो हम हमारे घर वालों से बहुत कुछ सीखते हैं। जिस तरह से अनवरी एंड उसके कजन ताफिक ने अपने अंकल से साइकिल चलाना सीखा, उसी तरह से हम हमारे घर वालों से बहुत कुछ सीखते हैं। You also learnt many things from your family. What and from whom? Has anyone learnt anything from you? तो आपने
किससे सीखा, क्या सीखा, और आपसे किसी ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, बताइए। आंसर, आई हैव लर्न पंक्चुअलिटी फ्रॉम माई मदर एंड मैनर्स फ्रॉम माई मदर, फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैंने अपनी मम्मी से पंक्चुअलिटी का सीखा। अब पंक्चुअलिटी का मतलब होता है हर काम टाइम पे करना। और मैंने अपने घर वालों से मैनर्स सीखे, संस्कार सीखे, अच्छी हैबिट सीखी। और मेरी मम्मी ने मुझसे क्या सीखा? मेरी मम्मी ने मुझसे सीखा, माई मदर हैज लर्न ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम मी। मैंने उन्हें क्या सिखाया? कंप्यूटर चलाना सिखाया। तो हम अपने घर वाले आपस में एक दूसरे को सिखाते रहते हैं, सीखते रहते हैं। थिंक एंड राइट। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई। जब मैं बहुत सैड होती हूँ, अपसेट होती हूँ, तो मैं किसके पास जाती हूँ? अपनी मम्मी के पास में। व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई। मतलब कि मुझे जानना होता है कि पुराने टाइम में क्या होता था, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे। इन सब के बारे में जानने के लिए मैं किसके पास जाती हूँ? ग्रैंडफादर के पास में। व्हेन आई वांट टू शेयर माय सीक्रेट्स आई गो टू माय। मुझे अपने को सीक्रेट बताने होते हैं, कुछ सीक्रेट बातें करनी होती है, तो मैं किसके पास जाती हूँ? सिस्टर के पास। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माय। अगर मेरे से कोई गड़बड़ हो जाए या फिर मेरे से कोई गलती हो जाए, तो मम्मी की डांट से बचने के लिए किसके पास जाते हैं? ग्रैंड मदर के पास में। क्योंकि हमारी जो दादी होती है ना, बहुत ही प्यारी होती है, हमें मम्मी की डांट से बचा लेती है। एवरीवन रिमूव्स देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। दिस इज द प्रैक्टिस इन सुरेखा's फैमिली। अब यहाँ पे बात हो रही है सुरेखा के घर की, जहाँ पर क्या है, सबकी आदत है कि जब वो घर में एंटर करते हैं उससे पहले जूते बाहर निकाल देते हैं। सम ऑफ सुरेखा's फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज। सुरेखा's ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट। एक बार क्या हुआ कि सुरेखा के फ्रेंड्स घर पे आए और वो जूते बाहर नहीं निकाले, जूते अंदर पहन के चले गए। अब इस बात पे दादाजी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनके घर पे क्या आदत है कि जूते बाहर निकालना। तो आपसे पूछे जा रहे हैं कि आपके घर में भी कुछ ऐसी कोई हैबिट्स है, आदत है? तो बताइए क्या है। आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिस फॉलोड बाय योर फैमिली? व्हाट आर दोज? पहली क्या है? वी ऑलवेज पुट आवर शूज आउटसाइड द डोर एट होम ऑफ द होम। मतलब हम भी क्या करते हैं, घर के बाहर जूते निकालते हैं। और दूसरी क्या हम हमारी आदत है? वी टेक बाथ एंड वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग। हम घर वाले सब सुबह जल्दी नहाते हैं और फिर हम भगवान की पूजा करते हैं। विच practices you and your family do to keep your house and the surrounding clean? अपने घर को और अपने घर के आसपास वाले एरिया को क्लीन रखने के लिए आप लोग क्या करते हैं? आंसर, वी ऑलवेज कीप आवर होम एंड द सराउंडिंग क्लीन बाय डस्टिंग एंड ब्रूमिंग। अपने घर को और अपने घर के आसपास वाले एरिया को साफ रखने के लिए हम क्या करते हैं? डस्टिंग करते हैं और आसपास झाड़ू निकालते हैं। हाउ डू यू शो रेस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रेस्पेक्ट। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप अपने घर के बड़ों की किस तरह से रेस्पेक्ट करते हैं। आंसर, आई शो रेस्पेक्ट टू माई एल्डर्स बाय टचिंग देयर फीट एंड फॉलोइंग व्हाट दे से। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे घर के बड़े होते हैं उनके पाँव छूते हैं और जो कहते हैं उनकी बात मानते हैं। तो इस तरह से हम अपने जो घर के बड़े हैं उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने बात की आवर फर्स्ट स्कूल, जो कि क्या होती है, हमारी फैमिली होती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए ताकि हमें पढ़ाने में और मजा आए, और वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारे साथ जुड़ सके और अच्छे से वो पढ़ सके। थैंक यू सो मच।